आम आदमी के लीडर फ्रांसिस कोएल्हो ने आज बड़ा खुलासा किया है। इन्होंने कहा है कि गोवा के जो इमरजेंसी नंबर्स रहते हैं पुलिस स्टेशन के, जैसे कि 100, 112 और जो लोकल पुलिस स्टेशन रहते हैं, उनके जो इमरजेंसी नंबर्स रहते हैं या फिर लैंडलाइन नंबर रहते हैं, ये फंक्शनिंग नहीं कर रहे। उनका ये कहना है कि इन तीनों नंबर पे जब कोई बंदा फ़ोन करता है तो उनको वो फ़ोन नहीं लगता है। और उनका ये भी मानना है कि इमरजेंसी वक्त पे अगर ये नंबर्स काम नहीं कर रहे तो फिर जो सिटीजन है उसने किस नंबर पे कॉल करना है। और ये भी कहते हैं कि जैसे कि पिछले दिनों में सीएम प्रमोद सावंत ने एक दावा किया था कि गोवा में आज जो कॉल्स आते हैं, इमरजेंसी कॉल्स आते हैं पीसीआर में, वो कम हुए हैं, जो पिछले साल से इस साल बहुत कम हुए। तो इसके ऊपर जो आम आदमी के लीडर है वो कहते हैं कि जब फ़ोन नंबर ही काम नहीं कर रहा है तो फ़ोन कम ही आएंगे, जब फ़ोन नहीं चल रहा है तो फ़ोन का रिकॉर्ड कम ही आएगा। तो ये कहते हैं कि जल्द से जल्द ये जो नंबर्स है वो एक्टिवेट करने चाहिए, जो फंक्शनिंग नहीं हो रहे उनको सर्विसेबल करना चाहिए, और जो इमरजेंसी वक्त पे जब लोग कॉल करते हैं उनको वो अटेंड करना चाहिए, तभी जाके जो कॉल रेट्स है और जो क्राइम रेट्स है वो कम होंगे। क्या है और इस वो ये स्टेटमेंट इस बल पे कर रहे हैं कि जो कॉल्स आते हैं पुलिस कंट्रोल रूम पे, जो कॉल्स आ रहे हैं वो कॉल्स कम हुए हैं। वो कह रहे हैं कि 1 जनवरी 2024 से लेके 30 अप्रैल 2024, मतलब 2024 के पहले 4 महीनों में वो कह रहे हैं कि 12,000 कॉल आए थे पुलिस कंट्रोल रूम में, और इस साल 2025 में सिर्फ 10,000 कॉल आए। इस डेटा के बल पे वो कह रहे हैं कि सारा कुछ पुलिस जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो सुधर गया है, क्योंकि कॉल्स नहीं आ रहे। अभी हमने कॉल लगा के दिखाया, ये अभी हम लोग जब पुलिस को कॉल लगाते हैं 100 पे कॉल लगाते हैं तो ये कॉल लगता नहीं है, ही सुविधा आपल्या नंबरवर उपलब्ध नाही, ये कॉल लगता नहीं है। दूसरा हम लोग जब 112 पे लगाते हैं तो वो कॉल्स इमरजेंसी का जो नंबर दिया है गोवा सरकार ने 112 पे लगाने का, 112 पे जब लगाते हैं वो कॉल्स जाते हैं महाराष्ट्र इमरजेंसी कंट्रोल रूम में जो बॉम्बे में, ठीक है। फिर हमने पैंजम पुलिस स्टेशन को कॉल लगा के दिखाया। पैंजम पुलिस स्टेशन को जब हम कॉल लगाते हैं, पैंजम पुलिस स्टेशन का नंबर डाउन है। फिर हमने मायना कुर्तोरी पुलिस स्टेशन पे कॉल लगा के दिखाया, मायना कुर्तोरी पुलिस स्टेशन का नंबर डाउन है। फिर हमारे साथी ने कंकोना पुलिस स्टेशन में कॉल लगा के दिखाया, उस पुलिस स्टेशन का नंबर नहीं चल रहा है। फिर हमने पैंजम पुलिस स्टेशन के बाहर जो बोर्ड है उस बोर्ड का फोटो बताया। उस बोर्ड के नियम है कि पैंजम पुलिस स्टेशन के बाहर बोर्ड पे सारे जो पुलिस अधिकारी है, बड़े बड़े पोस्ट पे जो बैठे हैं, जैसे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, आईजीपी, डीजीपी, इनके सारे मोबाइल नंबर्स, ऑफिशियल मोबाइल नंबर्स यहाँ पे डिस्प्ले पे होने चाहिए। यहाँ पे डिस्प्ले पे उन्होंने सारे मोबाइल नंबर्स निकाल दिए हैं, कोई भी मोबाइल नंबर डिस्प्ले पे नहीं है। और अगर हमने फोन ट्राई किया तो पहले किसी के पास और के पास होता था नंबर, आप भी किसी और के पास है, टोटल कंफ्यूजन है। तो हमारा कहना ये है 100 नहीं चलता है, 112 नहीं चल रहा है। पैंजम पुलिस स्टेशन बोलो, मायना कुर्तोरी पुलिस स्टेशन बोलो, कैमकोना पुलिस स्टेशन, कोई भी पुलिस स्टेशन के बीएसएनएल नंबर्स नहीं चल रहे। फिर जब सीएम कहता है कि कॉल्स नहीं आ रहे हैं तो इसका कारण क्या है? मतलब ये शर्लॉक होम्स तो नहीं चाहिए ना हमको ये कारण समझने के लिए। ये क्लीन एंड क्लियर कारण है कि इनके लाइंस ही नहीं चलते। और इस बल पे कहना कि कॉल्स कम हुए हैं मतलब क्राइम कम हुआ है, ये मतलब कौन सी थियरी है? कौन से हिसाब से कह रहे हैं? इसका कोई मतलब देयर इज नो लिंक, इसका कोई प्रॉपर ऐसा लिंक ही नहीं है कि कॉल्स नहीं आ रहे हैं मतलब क्राइम नहीं हो रहा है। क्राइम्स अगेंस्ट विमेन 288 होते थे साल में, आज 365 होते हैं। एक क्राइम पर दिन होता है, क्राइम्स अगेंस्ट विमेन बढ़ गए। ड्रग्स अगर आप बोलो तो गोवा में जो ड्रग्स पकड़े गए हैं, जो इस साल के 2025 के पहले 4 महीनों में 68 करोड़ वर्थ ऑफ ड्रग्स पकड़े गए हैं। ये जो अमाउंट है 68 करोड़, ये पिछले 3 सालों के ड्रग्स के बराबर का अमाउंट है। मतलब पिछले 3 सालों में जो ड्रग्स पकड़े गए वो 68 करोड़ के ड्रग्स थे, ये इस साल सिर्फ 4 महीनों में पकड़े गए हैं। ये डेटा सीएम नहीं बता रहे, और भी बहुत सारा डेटा है। क्राइम डिटेक्शन रेट सीएम कहता है कि 96% हो गया हीनियस क्राइम्स में, पर आप अगर डिजिटल क्राइम्स में देखो तो 35% क्राइम रेट चल रहा है।
इसका डायरेक्ट परिणाम हुआ है कि गोवा का वेबसाइट्स हैक होके सारे वेबसाइट्स पे कसिनोज के एड चल रहे हैं। ये है सिचुएशन गोवा में, और हमारा सीएम हमारे गोवा के वासियों को बेवकूफ समझता है और बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है ये छोटा सा डेटा देके कि सब कुछ ठीक है, एकदम गोवा में क्राइम और लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल परफेक्ट है। हम उनसे विनती करते हैं कि ये हमें मतलब बेवकूफ समझना बंद करो और बेवकूफ बनाना बंद करो, क्योंकि सारे गोवा के लोग बेवकूफ नहीं है। जो समझदार है वो बाकियों को समझाएंगे कि हमारा सीएम हमको बेवकूफ बना रहा है। थैंक यू।